हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न ई स्पॉट। एंड ये हमारा परसेंटेज सीरीज़ का लेक्चर नंबर 9 है और इसमें हम कुछ इलेक्शन के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आप में से इससे पहले की लेक्चर्स आपके छूट गए हैं, 8 लेक्चर ऑलरेडी मैं कवर करा चुका हूँ और उनमें से आपने अगर किसी को नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उन लेक्चर्स को चेक कर सकते हैं। राइट। अच्छा, ये किस एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट होगा? तो ये एसएससी एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है, बैंक के लिए रेलेवेंट है एंड आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है जो उसके लिए रेलेवेंट होगा। यहाँ से हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नाउ सी, आज इलेक्शन का क्वेश्चन अच्छा करने से पहले मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। देखो, सबसे पहली चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा आपको, इस तरह के क्वेश्चंस में दे देगा डेटा, आपसे बोलेगा कि कोई वोटर लिस्ट है या वोटिंग लिस्ट है। ठीक है, क्या है? वोटिंग लिस्ट है। वोटिंग लिस्ट मतलब मतदाता सूची। ठीक है, उसमें से कुछ वोट क्या हो जाते हैं तुम्हारे, उसमें से कुछ वोट क्या हो जाते हैं, उसमें से कुछ वोट इनवैलिड हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं? इनवैलिड हो जाते हैं, है ना। और जो इनवैलिड हो गए बचे क्या? वैलिड वोट, है ना। जो इनवैलिड हो गए उनको हटा दो, ये वैलिड वोट्स बचे तुम्हारे। ठीक है, फिर उसके बाद बोलेगा कि कुछ जीतने वाले को बोल देगा कि वैलिड मतों का इतना वोट मिलता है, या फिर तुमसे बोल देगा वोटिंग लिस्ट का इतना वोट मिलता है ना। तो ये डेटा तुम्हारा दो तरह से आ सकता है। या तो बोलेगा जो विनर है उसको जो वोट मिले हैं वो तुम्हारा कैलकुलेशन वोटिंग लिस्ट से भी करा सकता है कि भाई इन वोटों का इतना परसेंट मिला है, या फिर वैलिड मतों का इतना वोट मिला है। ठीक है, इसी तरह लूजर्स होगा एक, है ना। अच्छा, जब तक क्वेश्चन में बोले नहीं कितने कैंडिडेट है तुम हमेशा मानोगे 2 हैं। राइट, हमेशा क्या मानोगे? 2 हैं। नाउ सी, एक विनर होगा एक लूज़र होगा। ठीक है, तो एक चीज़ हमेशा तुमको ध्यान रखनी है कि जो विनर प्लस लूज़र होगा उनके वोटों की संख्या कहाँ से आएगी? तुम्हारे वैलिड वोट से। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है ना। जो वैलिड वोट्स हैं, भाई देखो क्या हुआ कि जो इनवैलिड वोट्स हैं, तुमने मान लो 100 वोट डाले। ठीक है, 100 वोट डाले। ठीक है, 100 वोट डाले। इन 100 वोट्स में तुमसे बोला गया कि 10% इनवैलिड हो गए, है ना। 10% क्या हो गए? इनवैलिड हो गए। तो 100 का 10% कितना हुआ? 10 बचा। तो ये इनवैलिड यार किसी भी रीज़न से हो सकता है ना। कोई भी रीज़न हो, जैसे मान लो तुमने 2 बारी बटन दबा दी, या फिर तुम्हारा कुछ सिस्टम सही नहीं था, है ना, या मशीन काम नहीं करी, या फिर बैलेट पेपर वाला था तो तुमने क्या किया, ऐसे ऐसे वोट करा कि दोनों 2 खानों में आ गया आपका जो साइन होता है ना। तो कोई भी रीज़न हो, रीज़न से हमें लेना देना नहीं। तुमसे बोला गया 10% वोट इनवैलिड हो गए हैं, तो तुमने कहा कि वैलिड कितने हो गए मेरे? 90 वोट हो गए। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि विनर को और लूजर को इन्हीं 90 में से ही वोट मिलेगा। मतलब कि ये डेटा कैलकुलेट तुम्हारा कहीं से भी करा सकता है, वैलिड मतों से करा सकता है, इनवैलिड मतों से करा सकता है, लेकिन जो इनका सम होगा विनर प्लस लूज़र का, वो हमेशा क्या होगा? 90। क्यों? क्योंकि ये 90 ही तुम्हारे वैलिड वोट है ना। इसी वोटों से तुम्हारे डेटा जो है इन दोनों लोगों के पास में गया हुआ है। तो ये छोटी सी बिल्कुल थ्योरी थी और कुछ टर्म्स थे जो कि मुझे लगा कि आपके सामने डिस्कस करना चाहिए। नाउ पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन में आपको सिंपल क्वेश्चन होगा और उसमें छोटी सी चीज़ बताई जाएगी आपको और पूछा जाएगा कुछ। आप कुछ भी सकते हैं, वो देखते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट्स रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि एक इलेक्शन हुआ, इन एन इलेक्शन। ठीक है, 20% वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड। देखो 20% वोट क्या हो गए तुम्हारे? इनवैलिड घोषित हो चुके हैं, मतलब कि अमान्य है ये 20%। और विनर को मिल रहे हैं 70%। विनर को कितने मिल रहे हैं? 70% ऑफ वैलिड वोट्स। जो भी वोट वैलिड हैं, मतलब जो कि मान्य वोट हैं, उसमें का 70% वोट तुमको मिल रहा है विनर्स को। और विनर जीतता कितने वोट से है? 9600 वोटों से। ठीक है, देखो इस तरह के क्वेश्चन में देखो 2 चीज़ें लगेंगी आपकी। पहला तो जो बेसिक मेथड होगा वो लगेगा, दोनों ही हम लोग सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि कौन सा मेथड ज़्यादा यूज़फुल है, वो आप डिसाइड करिएगा। अगर मैं कहूँ कि टोटल वोट्स मेरे पास हैं लेट्स से 100, ठीक है,
20% क्या हो गए तुम्हारे डिक्लेयर इनवैलिड, है ना। 20% क्या हो गए, 20% इनवैलिड घोषित हो गए। तो ये क्या है आपके, इनवैलिड है। अच्छा, इनका कुछ पार्टिसिपेशन होगा भी इलेक्शन पे, ये तो इनवैलिड है, अमान्य घोषित हो गए, इनसे कोई लेना देना नहीं तुमको। तो ये 20 हटा दिया तुमने कहा कि 80 वोट मेरे पास हैं वैलिड, 80 वोट क्या है तुम्हारे पास, वैलिड है। ठीक, अब देखो नेक्स्ट चीज़ पढ़ो, क्या कह रहा है कि विनर गॉट 70% ऑफ द वैलिड वोट्स। अच्छा, ये वैलिड वोट्स हैं, इसमें का 70% किसको मिला है, इसमें का 70% मिला है तुम्हारा जीतने वाले को। भाई 70% किसको मिला है, जीतने वाले को, है ना। और हारने वालों को कितना मिलेगा, 30%, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, हारने वाले को कितना मिलेगा, 30%। ये विनर है आपका और ये क्या है, लूज़र है, राइट। तो 80 का 70% कितना हुआ, 56 हो गया, है ना। 80 का 70% कितना हुआ, 56 हो गया। और हारने वाले को कितने मिले, 8 तारीख 24, है ना, 24 वोट, राइट। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन ने बोला जो जीतने वाला है, जो विनर है, वो 9600 वोट से जीत रहा है। मेरे डाटा के अकॉर्डिंग ये डिफरेंस कितना है भाई, जीतने वाले को 56 मिले हैं, हारने वाले को 24 मिले हैं। तो जीतने वाला कितने वोट से जीता है, ये 24 और 32, 56, है ना। इन दोनों का डिफरेंस हमने निकाल लिया। भाई जीतने वाले को 56 मिले हैं, हारने वाले को 24 मिले हैं, तो कितने वोटों से जीता है, ये 32 वोटों से जीता है। इन 32 की वैल्यू तुमको क्वेश्चन में क्या दे रखी है, इन 32 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 9600 वोट्स, है ना। तो तुमने कहा कि 32 की वैल्यू कितनी है, 9600। ये कितने टाइम्स है, देखो 32 तिरका 96 होता है, तुम इंटू 300 कर रहे हो, ठीक है। इंटू तुमने क्या किया, 300 से गुणा कर दिया इसमें। 32 की वैल्यू 9600 वोट के बराबर है, तो क्या 100 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, क्या 100 की वैल्यू 30,000 के बराबर होगी। इसमें भी तुम 300 से गुणा कर दोगे, ठीक है। क्या पूछा था, टोटल वोटिंग लिस्ट मेंबर कितने, टोटल वोटिंग लिस्ट मेंबर हमने 100 माने थे, और 100 की वैल्यू मेरी कितनी आ चुकी है, 100 की वैल्यू मेरी आ चुकी है आपकी 30,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 30,000। आई होप ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें जैसे तुमसे पूछ लिया कि टोटल वोटिंग लिस्ट 30,000 मेंबर है, 30,000 आंसर हो गया। अगर इनकेस पूछ लेता कि कितने वैलिड वोट थे, तो एक यूनिट की वैल्यू यार तुम्हारी 300 थी, देखो यहाँ पे, है ना। तो इसका तुम निकाल लेते, कितना हो जाता, इंटू 300 इसमें कर देते तो कितना आ जाता ये 24,000, ठीक है। इनवैलिड बता देते ऐसे ही, इंटू 300 इसमें कर देते, कितना देता 6,000। तो तुमसे कुछ भी चीज़ पूछता तुम ईजिली यहाँ पे निकाल सकते थे, राइट। अब देखो जो दूसरा मेथड है वो क्या है, अब मेरी बात समझना कि इसमें देखो सक्सेसिव डिक्रीज़ हो रहा है। देखो कैसे हो रहा है मैं दिखाता हूँ। तुमने कहा कि लेट से टोटल वोटिंग लिस्ट में थे एक्स लोग, ठीक है भाई, ये टोटल वोटिंग लिस्ट हो गई, टीवी कुल मतदाता सूची में एक्स लोग थे। बोल रहा है कि 20% डिक्लेयर इनवैलिड। अच्छा, 20% डिक्लेयर इनवैलिड, अगर 20% तुम्हारे इनवैलिड हैं तो क्या 80% तुम्हारे क्या होंगे, वैलिड। अगर 20% इनवैलिड है तुम्हारे, तो 80% क्या होंगे, वैलिड। 80% की वैल्यू क्या होती है, 4/5, राइट, 4/5। तो जो एक्स है तुम्हारा, ठीक है, 80% कितना हो गया, 4/5 हो गया। तो जो ये एक्स है ये टोटल वोट है। इन टोटल वोट्स का 4/5 वोट क्या हो गया, देखो 80% की वैल्यू क्या होती है, देखो 4/5, राइट। इन टोटल वोट्स का 80% की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या ले ली है, 4/5। इन टोटल वोट्स का 80% क्या हो गया तुम्हारा, ये कितने हो गए, ये हो गए भाई आपके वैलिड। यही तो बोल रहा है कि टोटल वोट्स का 80% वैलिड होगा। अगर 20% इनवैलिड है तो 80% वैलिड होगा, राइट। तो आप क्या बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि एक्स का 4/5 क्या हो गया, एक्स का 4/5 क्या हो गया, वैलिड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि जो जीतने वाला है उसको 70% मिल रहे हैं वैलिड वोट्स का, ठीक है। तो इन वोट्स का 70% किसको मिला है, विनर को। देखो दो लोग हैं, एक विनर है और एक लूज़र है। अच्छा, विनर को इन वोट्स का 70% मिला है,
तो हारने वाले को क्या मिलेगा, 30% मिलेगा। अगर जीतने वाले को 70% मिला है इन वोट्स का, तो हारने वाले को क्या मिलेगा, 30%। ठीक है, तो जीतने वाला कितने परसेंट से जीता होगा, जीतने वाला जीता होगा 40% से। भाई इन दोनों का गैप कितने का है, इन दोनों का गैप कितने का है, 40% का। तो जीतने वाला कितने परसेंट से जीता होगा, 40% वोट से। ठीक है, अच्छा देखो 40% हम निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि तुमको ये नहीं दे रखा कि जीतने वाले को कितने वोट मिले हैं, तुमको दे रखा है कि ये कितने वोटों से जीता है, इसलिए हमने ये 40% निकाला है। अगर ये दिया होता कि जीतने वाले को 9600 वोट मिले हैं, तो फिर हम ये निकालते ही नहीं 40%, हम सीधा इसका डायरेक्टली 70% कैलकुलेट कर लेते। पर इसमें ये डेटा क्या गिवन है, ये डेटा गिवन है कि 9600 वोटों से जीता है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हमने ये निकाला कि कितने वोटों से जीता। 70% जीतने वाले को, हारने वाले को 30%, तो कितने वोटों से जीता ये, 40% वोटों से। अच्छा 40% की वैल्यू कितनी होती है, देखो 20% की 1/5, तो 40% की 2/5, राइट। तो जो वैलिड वोट है तुम्हारे, जो वैलिड वोट है ना, तो उसमें का ये इसको कितना मिलेगा, उसमें का तुमको मिलेगा इसको 40%। इतने के 40% से वो जीत गया होगा 2/5। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। ये तुम्हारा वैलिड, ये टोटल वोट हो गया, ये वैलिड वोट हो गया। और वैलिड वोटों के 40% से, वैलिड वोटों के 40% से जीता है। और इसकी वैल्यू तुमको दे रखी क्वेश्चन में क्या, 9600। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 9600 दे रखी है ना। तो देखो तुम काट दो इसको यार, ठीक है, इसको काट दो, है ना। 4 दूनी 8, ठीक है, और ये कितने बार जाएगा, 8 1 8 दूनी 16, 1200 आ गया। और ये 5 × 5 देखो, 12 पंचे 60, 6 पंचे 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, 30,000। ठीक है, एक देखो ये सक्सेसिव डिक्रीज़ का तरीका था करने को, क्योंकि एक ही चीज़ में डेटा तुमको दिया था कम होता जा रहा था, इसलिए तुम इसमें क्या कर सकते हो, सक्सेसिव डिक्रीज़ लगा सकते हो। आई होप आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आएगा, और यही वाला मेथड हम लोग यूज़ करेंगे लगाने में। ठीक है, जब तुमको दिखेगा सक्सेसिव डिक्रीज़ है, तुम आराम से वाला मेथड लगा सकते हो। अब देखो दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक इलेक्शन में 10% वोटर्स डिड नॉट वोट, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला है, और 10% वोट डिक्लेयर इनवैलिड। 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, और 10% लोग क्या हो गए तुम्हारे, इनवैलिड घोषित हो गए। ठीक है, इनवैलिड घोषित हो गए। ठीक है, और बोल रहा है कि जो विनर है उसको 70% ऑफ द वैलिड वोट्स मिल रहे हैं। विनर को जो वैलिड बचे हुए वोट्स हैं उसमें का 70% मिल रहा है, और विनर जीतता कितने से है, 7290 वोटों से जीतता है। तो तुमको बताना है नंबर ऑफ़ वोटर्स इन वोटिंग लिस्ट। नाउ सी, अब देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे, उसी तरीके से करेंगे। इसमें भी सक्सेसिव डिक्रीज़ हो रहा है, देखो समझना कैसे। तुमसे कहा गया कि टोटल वोटिंग लिस्ट में लेट से x वोट थे, है ना। ये क्या है, तुम्हारी टोटल वोटिंग लिस्ट है, कुल मतदाता सूची। इसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं डाला। अच्छा 10% लोगों ने वोट नहीं डाला है, मतलब कि 1/10 लोगों ने वोट नहीं डाला है। तो वोट डाला कितने लोगों ने, 90% लोगों ने, है ना। तो 90% कितना हो गया, 9/10। ठीक है, इतना क्लियर है। तो तुमने कहा कि अगर x में से कितने लोगों ने वोट डाला है, वोट कितने लोगों ने डाला है, वोट डाला है तुम्हारा 9/10 लोगों ने। फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि 10% इनवैलिड हो गए। अच्छा 10% इनवैलिड हो गए तुम्हारे, तो क्या 90% वैलिड होंगे, तुम कहोगे हाँ। तो अगेन तुम क्या बोलोगे, अगेन तुम बोलोगे कि अगर 10% इनवैलिड है तो इसमें का ये इतने वोट तुम्हारे पड़े हैं, और इसमें का 9/10, इसमें का 9/10 मतलब इसमें का 90% वोट वैलिड है। ठीक है, इसमें का 90% वोट क्या है, वैलिड है। और क्या बोला था क्वेश्चन में, डेटा गिवन था। क्वेश्चन आई होप आपने क्वेश्चन पहले ही लिख लिया होगा यार, हर टाइम आप पहले क्वेश्चन लिखोगे उसके बाद सॉल्यूशन देखोगे, राइट। ठीक है, ये तुम्हारे क्या हो गए, ये तुम्हारा टोटल वोट हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया, इतने वोट डाले गए हैं, है ना। 10% लोगों ने वोट नहीं डाला तो 90% ने वोट डाला। ये तुम्हारा क्या हो गया, पूरा डाटा। 10% इनवैलिड हो गया पड़े मतों का, पड़े मतों का 10% इनवैलिड हो गया, तो 90% वोट पड़े होंगे वैलिड। तो ये तुम्हारे क्या हो गया, इतने वोटों का
ये जो डेटा आ रहा है तुम्हारा वैलिड आ रहा है, राइट। अच्छा अभी देखो नेक्स्ट चीज़ समझना, अगेन सेम लॉजिक लगाएंगे हम लोग, क्योंकि इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है आपका कि जो जीतने वाला है वो तुम्हारा 70% वोटों से जीता है। और कितने वोटों से जीता है, 7290 वोटों से जीता है। ये जीतने वाला 7290 वोटों से जीता है। तो तुमने कहा कि जीतने वाले को अगर 70% मिले हैं तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, 30% मिले होंगे, राइट। तो कितने मतों से जीता होगा, कितने मतों से जीत गया, ये देख लो कितने मतों से जीत गया, ये 40% वोटों से जीता होगा जीतने वाला, ठीक है ना। अच्छा हम ये 40% क्यों निकाल लें, क्योंकि तुमको इसमें दिया क्या गया है कि इतने वोटों से जीता है ना। ये इसमें ये नहीं दिया गया कि इतने वोट मिले हैं, इसमें दिया गया इतने वोटों से जीता है ये। तभी हम क्या कर रहे हैं कि कितने वोटों से जीता है, 40% वोटों से जीता है। और 40% की वैल्यू अगेन तुमको पता है क्या होती है, 2/5। 20% 1/5, तो 40% 2/5, राइट। अब देखो हम लोग देखेंगे, ये तुम्हारे वैलिड वोट थे, तो वैलिड वोटों में से 40% वोटों में से वो जीत गया है, जीतने वाला 40% वोटों से क्या हो गया है, जीत गया है। और इसकी वैल्यू तुमको कितनी दे रखी है, 7290। ईजी है, सिंपल है। 9 × 9, देखो ये 9 का क्यूब होता है ना, ये क्या होता है 9 का क्यूब, तो 9 × 9 तुम्हारा यहाँ पे 90 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया, 90। अब वो नीचे से देख लो कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये 100, 500, 5 4500, और ये 2 भी है। देखो कैलकुलेशन अच्छी कर लो यार अपनी, है ना। 90 × 5 × ये 100 हो गया, तो 4500 आ गया। 2 से डिवाइड करना है तो 2250, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2250, ठीक है। कितनी आ गई, 2250। तो टोटल वोटिंग लिस्ट में कितने लोग थे, 2250। क्या ऑप्शन लगा दोगे, 2250। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो ये भी सक्सेसिव का था। सक्सेसिव का केस कैसे पहचानते हो, देखो सक्सेसिव केस बोलेगा इतना डाटा है तुम्हारा टोटल, इसमें से इतने % कम या बढ़ गए, फिर बोलेगा इसमें से इतने % कम या बढ़ गए, फिर बोलेगा इसमें से इतने % कम या बढ़ गए। तो इसी डेटा में अगर कम कम होता चला जाएगा तो तुम समझ जाओगे कि वो सक्सेसिव डिक्रीज़ या इंक्रीज़ का केस है, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 कैंडिडेट हैं, है ना, 2 कैंडिडेट हैं किसी इलेक्शन में, और 10% लोगों ने वोट नहीं दिया है, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया है। और देखो अब की बार इसमें देखो तुमको एब्सोल्यूट डेटा दे दिया है। एब्सोल्यूट डेटा का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट डेटा का मतलब होता है कि परसेंटेज में तुमको नहीं दिया गया है, परसेंटेज में नहीं दिया गया, तुमको एग्जैक्टली बता दिया गया कि कितने लोगों ने वोट नहीं दिया है, 60 लोगों ने। तो क्या तुम अब लगा सकते हो, अभी भी लगा सकते हो, लेकिन तुमको थोड़ा सा फ़र्क इसमें समझ में आएगा, अभी भी इसमें फिर से लग जाएगा। लेकिन एक चीज़ समझना फिर से, देखो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगी तुमको लगाने में अगर तुम सक्सेसफुल लगाओगे। देखो 60 लोगों ने वोट नहीं डाले हैं, उसके बाद बोला है कि जो विनर है उसको 47% वोट मिल रहे हैं ऑफ ऑल द वोट्स इन द लिस्ट। मतलब कि अब की बार वैलिड वोट्स का नहीं मिल रहे हैं तुमको 47%। 47% कहाँ का मिल रहा है, टोटल जो वोट होते थे, जो हम एक्स माना करते थे, उसमें का 47% जीतने वाले को मिल रहा है। ये थोड़ा सा फ़र्क है, इस लाइन को अच्छे से समझना। विनर गेट्स 47% ऑफ ऑल द वोट्स इन द लिस्ट, राइट। और कितने वोट मिले, एंड गॉट 308 वोट मोर देन हिज राइवल। मतलब जो उसका प्रतिद्वंदी था उससे कितने वोट ज़्यादा मिले, 308, मतलब 308 वोटों से जीता है। अब देखो इसमें कैसे ट्राई करोगे तुम सबसे पहले बोलोगे, अगर जैसे हम लोग पहले वाला मैटर हम क्या बता रहे थे तुमको, हम ये बता रहे थे कि लेट्स से कि 100 वोट है ना, इसमें का 10% लोगों ने वोट डिड नॉट कास्ट द वोट, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 90 लोगों ने वोट दिया होगा, है ना। अब देखो तुम जब इसमें निकालने जाओगे ना वैलिड वोट, ठीक है, 10 लोगों ने वोट नहीं दिया, 90 लोगों ने दिया, जब इसमें तुम वैलिड वोट निकालने जाओगे तो हो सकता है तुम ये गलती कर दो कि 90 - 60 कर दो। भाई तुम कैसे निकालते हो कि जो इनवैलिड वोट्स होते हैं, है ना, जो इनवैलिड वोट्स होते हैं वो घटा देते हो, 60 घटाओगे, 90 में से हो सकता है तुम 60 घटा के 30 लिख दो, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, देखो ये 90 इसका 100% का 90 है ये, ठीक है। और ये 60 तुम्हारा एब्सोल्यूट डेटा है, तुम इसको घटा नहीं सकते हो।
तो इस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि लेट से 100 नहीं 100x वोट थे, ठीक है। 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो वोट डाला कितने लोगों ने, 90x लोगों ने। अच्छा 90x लोगों ने वोट डाला है, तो 60 इसमें से कम कर दो। क्यों 60 कम कर दो, क्यों 60 कम कर दो, 60 इसलिए कम कर दो यार क्योंकि ये तुम्हारे 60 वोट तुम्हारे इनवैलिड घोषित हो चुके हैं, है ना, अमान्य घोषित हो चुके हैं, ठीक। अच्छा जीतने वाले को कितने मिल रहे हैं, जीतने वाले को मिल रहे हैं 47%। किसका 47%, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ द टोटल वोट्स, इसका 47%। ये क्या है, टोटल वैलिड वोट, टोटल वोट्स हैं ये, है ना, ये क्या है, वैलिड वोट्स हैं। तो कह रहा है जो जीतने वाला है उसको 47% वोट मिल रहे हैं ऑफ टोटल वोट्स। तो 100x का 47% कितना हो जाएगा, 47x हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा किसको मिला, ये तुम्हारा मिला है जीतने वाले को, विनर को। लूज़र को कितने मिलेंगे, लूज़र को कितने मिलेंगे, लूज़र को बोलोगे यार देखो जीतने वाले को 47 मिल गए, और टोटल तुम्हारे जो वैलिड वोट्स हैं, भाई वोट तो तुम वैलिड वोट से ही लोगे ना, जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि जो वैलिड वोट्स होगा, जो मतलब विनर होगा और जो लूज़र होगा वो टोटल तुम्हारा वैलिड वोट से ही उनको वोट मिलेंगे, है ना, उनका जो सम होगा वैलिड वोट्स के ही बराबर होगा। जाहिर सी बात है, बिल्कुल ये नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक, इतनी समझ आ गया होगा आपको। तो जो लूज़र होगा उसको कितने मिलेगा, देखो जीतने वाले को कितने मिल चुके हैं, राइट, जीतने वाले को कितने मिल चुके, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, भाई वैलिड वोट्स में 47x घटा दो, है ना, इसमें तुम क्या करोगे 90x माइनस 60, ठीक है, माइनस का 47x कर दो, है ना, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा तुम्हारा, ये देखो कितना आ गया 43x माइनस का 60, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 43x माइनस 60। यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, इसको सब्सट्रैक्ट करने के बाद 43x माइनस का 60, ये लूज़र को मिले ये विनर को मिले, और बोला है कि जीतने वाला 308 वोटों से जीता है ना। तो कितने ज़्यादा वोट मिले हैं, डिफरेंस ले लो इन दोनों का, कितना आ गया तुम्हारा ये, विनर को अगर 47x मिले हैं, हारने वाले को कितने मिले हैं, तो विनर को कितने ज़्यादा मिले हैं भाई, विनर को ज़्यादा मिले हैं तुम्हारा 4x माइनस का 60। अच्छा माइनस का 60 नहीं होगा, प्लस का 60 होगा, क्यों, क्योंकि तुम बड़े में से छोटा घटाओगे, ठीक है, इतना समझ में आया। 4x प्लस का 60 वोटों से जीत गया, इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 308, ठीक है। अच्छा ये 60 इधर जाएगा, इसमें से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बचेगा, 60 कम कर दो यार, 300 में 60 गया, 240 और 8 जोड़ दो, 248 मिल गया। 4x की वैल्यू कितनी हो गई, 248 हो गई। अच्छा x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारी, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 62, ठीक है। x की वैल्यू कितनी हो गई, x कितना आ गया आपका निकल के, x निकल के आ गया आपका 62। पूछा गया है तुमसे टोटल नंबर ऑफ़ वोट्स पूछे गए हैं, तो 100x की वैल्यू कितनी होगी, 100x का मतलब कितना हो गया तुम्हारा 6200। समझ आया, ये टोटल वोट्स हैं ना आपके, इतना समझ में आया। देखो मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ, हालांकि जब आप करोगे तो बहुत ईजिली कर लोगे, ठीक है। अच्छा ये दो ही तरह के क्वेश्चन होते हैं इलेक्शन में, इस तरह के दो कैंडिडेट में, कि तुमको बोल देगा ये जो कैलकुलेट कराता है ना डेटा कि जीतने वाले को कहाँ से मिले हैं, बस यही फ़र्क होता है सिर्फ इकलौता। आप कोई भी क्वेश्चन ट्राई करोगे, हालांकि इसका आंसर कितना आया था मेरा 6200, तुम कोई भी क्वेश्चन आप देखोगे ना तो दो ही तरह के क्वेश्चन हमेशा मिलेंगे इस तरह में, ठीक है। या तो वो बोलेगा कि यहाँ से कैलकुलेट कराया, या तो बोलेगा कि टोटल वोट से कैलकुलेट कर दो, या फिर बोलेगा वैलिड वोट से। अच्छा जब भी तुम्हारा वैलिड वोट से तुमको कैलकुलेट कराएगा ना, तुम इस वाले केस में क्या कर सकते हो, सक्सेसिव ईजिली लगा सकते हो, ठीक है। इसमें क्या करोगे तुम, सक्सेसिव ईजिली लगा सकते हो, और इसमें तुम क्या करोगे 100x से आराम से सॉल्व कर सकते हो अगर टोटल वोट से कैलकुलेट कराएगा जीतने वाले को। तो जैसे कि इसमें कराया है 47% ऑफ ऑल द टोटल वोट्स इन द लिस्ट। तो ये छोटा सा फ़र्क है, इन दोनों में से तुम इसको डिफ्रेंशिएट अगर तुमने कर लिया तो फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे कौन सा मेथड लगाना है, अब ईजिली तुम समझ जाओगे। अच्छा एक इस तरह का क्वेश्चन भी आता है आपका इलेक्शन में, जिसमें कि बोल रहा है, जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि जो 40% ऑफ द वोटर्स प्रॉमिस टू वोट फॉर पार्टी है। देखो कोई पार्टी ए है और पार्टी बी है, दो पार्टीज़ हैं, है ना। 40% लोगों ने प्रॉमिस किया कि हम ए को वोट देंगे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है बी को कितने लोग वोट दे रहे होंगे, 60% वोट दे रहे होंगे, है ना भाई। 100 टोटल है, 40% ए को प्रॉमिस कर रहे हैं तो
60% बी को देंगे, राइट। ऑन द लास्ट डे, अच्छा आखिरी दिन क्या होता है, सारा फेरबदल होता है। यहाँ भी वही चीज़ हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 15% लोगों ने पार्टी ए को चीट किया है, मतलब कि जो ए को देने वाले थे वो किसको दे रहे हैं, तुम्हारे बी को, और बी के साथ भी चीटिंग हुई है। 25% ऑफ द वोटर्स चीटेड पार्टी बी, मतलब जो 25% बी को वोट दे रहे थे वो कहाँ आ गए, ए में। अच्छा रिज़ल्ट क्या है, रिज़ल्ट इज़ पार्टी ए लॉस्ट बाई 2 वोट, पार्टी ए है जो वो 2 वोटों से हार गई है। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। नाउ सी, पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि देन द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इज़, है ना, कुल कितने लोगों ने वोट दिया है, ये आपसे पूछा गया है। नाउ सी, देखो इसको कैसे करोगे, इसको करने का आराम से कर लोगे अगर परसेंटेज तुमको अच्छे समझ में आया होगा तो। देखो ए पार्टी को कितने परसेंट वोट मिले हैं, 40%, है ना। ए को कितने परसेंट वोट मिले हैं, ए को वोट कितने मिले हैं, ए को मिले हैं यार 40%। अच्छा ए को 40% मिले तो क्या तुम बोल सकते हो उसको 2/5 वोट मिले हैं, है ना, 2/5 वोट मिले हैं, है ना। अगर 5 वोट होंगे टोटल, सी 5 वोट होंगे टोटल, तो 2 वोट किसको मिलेंगे, ए को, बाकी 3 वोट किसको मिलेंगे, बी को। इतना समझ में आ रहा है पहली लाइन से तुमको, है ना। अच्छा देखो आगे जाके तुमको 15% और 25% कैलकुलेट करा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हम ये मान ले रहे हैं कि टोटल वोट मेरे 500 हैं, तो ए को 200 मिले होंगे, बी को 300 मिले होंगे, तो ताकि 15% और 25% निकालना थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, तो हमने डेटा थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लिया अपने हिसाब से, तो कि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। हमने क्या बोला, 500 टोटल वोट्स हैं, उनमें से 200 वोट्स आपके ए को मिले हैं और बी को मिले हैं 300। अब देखो अगेन समझना, ए बी, ठीक है, टोटल वोट्स कितने हैं आपके, 500 वोट्स हैं। ए को कितने मिले हैं, ए को मिले हैं आपके 40%, कितना हो जाएगा तुम्हारा 200, बाकी 300 वोट किसको मिलेंगे, बी को। लेकिन आखिरी दिन क्या करता है कि 15% लोगों ने ए को चीट कर दिया। भाई 15% लोग ए को चीट करके कहाँ जाएंगे, बी में जाएंगे। अच्छा 200 का 15% कितना हो जाएगा, 30, है ना। ये 30 लोग कहाँ चले गए, बी के पास चले गए। ठीक, इतना समझ आया, इतना आया समझ। अगली लाइन में बोला कि 25% लोगों ने बी को चीट किया। अब देखो 25% लोग किसको चीट कर रहे हैं, बी को, तो यहाँ से कैलकुलेट करना 25%। तुम ये ना कर देना कि 330 का निकाल दो। भाई जो पहले जितना डिसाइड था उसमें का 25% लोगों ने क्या किया है, बी को चीट किया है, तो 25% क्या हो जाएगा तुम्हारा, 25 नहीं 75, 300 का 25%, 75 लोगों ने किसको चीट किया है, बी को। तो ये वोट तुम्हारे कहाँ चले गए, ए के पास, +75, है ना। तो ये देख लो कितना आ रहा है, इसके पास 45 वोटों की बढ़ोतरी हो गई, इसके पास क्या हो गया, 45 वोटों की घटोतरी हो गई, घट गए 45 वोट। तो 245 वोट मिलेंगे किसको, 245 वोट किसको मिलेंगे, ए को, है ना। 245 वोट विल गेट ए, और 45 वोट इसमें कम हो गए, है ना। देखो 45 यहाँ से आया है, समझ आ रहा है ना आपको, दोनों में सेम ही आएगा क्योंकि डिफरेंस सेम होगा, ठीक है ना। बस यहाँ पे 45 बढ़ जाएंगे, यहाँ पे 45 घट जाएंगे। तो यहाँ पे तुमको कितने मिले हैं, यहाँ पे तुमको मिले हैं, यहाँ पे आपको कितने मिले हैं, यहाँ पे आपको मिले हैं 245, यहाँ पे कितने मिले 245, यहाँ पे मिले 255। ठीक है, तो ए कितने वोटों से हारा है मेरे डेटा के हिसाब से, ए हारा है 10 वोटों से, मेरे डेटा के हिसाब से जो हमने डेटा माना है उसके हिसाब से 10 वोटों से हारा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि ए 2 वोटों से हारा है ना। ए कितने वोटों से हारा है, 2 वोटों से। हमने कितने वोट निकाले थे, 10 वोट निकाले। 10 की वैल्यू कितनी है भाई, 2 वोट है। 10 की वैल्यू कितनी है, 2 वोट। तो टोटल नंबर ऑफ़ वोट्स हमने कितने माने थे, 500। वही पूछा है टोटल नंबर ऑफ़ वोटर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ़ वोटर्स कितने हैं, 500 हैं। 10 की वैल्यू कितनी है, 200। 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। 500 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू 5 कर दो दोनों तरफ, 5 दूनी 10, 100 वोट, है ना। तो आंसर कितना हो गया, ए पार्ट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो वो जो इलेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं टोटल इतने ही तरह के क्वेश्चन हैं जो कि आप अभी तक आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो वो मैंने सारे क्वेश्चन आपके कवर करा दिए हैं इस पर्टिकुलर सेशन में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अगर आपको अच्छा लगा हो ये लेक्चर तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को, और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में
जिसके लिए यूज़फुल और चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। उसके अलावा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा, हमारे इस चैनल में सीए का कोर्स चल रहा है, जीएसटी अपडेट, ठीक है, सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला, जीएसटी अपडेट। उसके अलावा जियोग्राफी स्टार्ट है, हिस्ट्री स्टार्ट है, पॉलिटी स्टार्ट है, इकोनॉमी स्टार्ट है, और वोकैब में वर्ड पावर मेड इजी बुक मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट वर्ड के थ्रू आपको बहुत अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग, आपका एक बेस पूरा तैयार हो जाएगा अगर तुमने ये वाली वोकैबलरी क्लास ले ली तो। ना उसके अलावा डेली करंट अफेयर्स का क्लास चल रहा है हमारे चैनल में, जो भी तुम्हारे बर्निंग टॉपिक्स होते हैं, जो चल रहे होते हैं, है ना, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं जिनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, वो अच्छे से हम लोग ब्रीफली डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके अलावा बैंकिंग हिस्ट्री यार, जो कि कहीं भी आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगी, एक पूरे क्रम से बताया गया हो, जिसमें सीक्वेंस में बताया गया हो। तो बैंकिंग की जो हिस्ट्री है, ये चीज़ भी हमारे चैनल में कवर की जा रही है। अगर आप में से इन सब में से कोई भी चीज़ आपको यूज़फुल लगे तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा एक बारी, और कुछ आपको समझ आता है या कुछ प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कर देना, अगर इन केस इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, राइट। So this is the end of our lecture. Thank you so much guys. Thanks for watching this lecture.